नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली द हिंदू एनालिसिस की। ये आपको मिलेगा 1 से 7 मई, एक पूरे हफ्ते का। देखिए, यदि आप लोग डेली भी देखते हैं हमारे करंट अफेयर, तो ऐसे कई प्रश्न होते हैं जिनका हम प्रश्न नहीं बना पाते हैं, इसीलिए हम उनको अब द हिंदू में ले लेते हैं। अब देखिए, जो एनालिसिस है द हिंदू का है। द हिंदू सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है सभी एग्जाम्स के लिए, ये आपको भी पता है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। इसीलिए चाहे आप डेली देखते हो या ना देखते हो, वीकली तो आपको देखना ही चाहिए। और हाँ, एक विशेष बात, आज है 8 मई और आप सभी को पता है 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड मदर्स डे। आप सभी लोगों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं 1 मई संडे के इम्पोर्टेंट आर्टिकल से। जनरल मनोज पांडे थल सेना के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ये थल सेना के 29वें प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इन्होंने मनोज नरवणे जी की जगह ली है। ये तो बहुत ही पहले घोषित कर दिया गया था, लेकिन 1 मई से इनको नियुक्ति दी गई है। बहुत पहले घोषित कर दिया जाता है, लेकिन नियुक्ति की दिनांक 1 रखी जाती है, जैसे 1, 15 या फिर ऐसे 30 ऐसे करके अधिकतर 1 ही रखी जाती है। अगले 1 मई यानी संडे के इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल की बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाई कोर्ट न्यायाधीश और मुख्यमंत्रियों की बैठक में ऐसा कहा है कि जैसे अभी इंग्लिश यूज हो रही है हर हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन अब वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा कहा है। जो ये बैठक थी, आपको इसकी न्यूज तो मिल गई होगी। इसमें मुख्य न्यायाधीश NV रमन और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और प्रधानमंत्री मोदी तो शामिल ही थे। आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखते हैं। IPL 2022 की शुरुआत में रविचंद्रन अश्विन को चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया था, जो कि एक टीम है, आप सभी को पता होगा, CSK के नाम से शायद आप जानते हो। लेकिन हाल ही में फिर से महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी दे दी गई है, कैप्टनशिप दे दी गई है। ऐसा क्यों है? तो रविचंद्रन अश्विन ने स्वयं से ही इससे इस्तीफा दिया है। उनका कहना है कि मैं खेल में ज्यादा सही ढंग से ध्यान नहीं दे पाऊंगा। आप इससे समझ गए होंगे कि कैप्टनसी भी इतनी आसान नहीं है, और महेंद्र सिंह धोनी को दोबारा दे दी गई है। इस बात को आपको याद में रखना है, क्योंकि वो न्यूज़ तो हमने ली थी, लेकिन जैसा हमने बोला कई न्यूज़ हम नहीं ले पाते हैं। अगली 2 मई की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। ये था मंडे। हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी का 100वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी DU ने अभी ही अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया है। इसने अभी अपने फ्यूचर के लिए रोड मैप भी तैयार किया है। रोड मैप क्या होता है तो आप सभी जानते होंगे कि आगे कैसा क्या चलना है, आगे की प्लानिंग होती है। रोड मैप मतलब वो सड़क मत समझिएगा। अगली न्यूज देखते हैं, ये भी 2 मई की ही है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के $8 बिलियन की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। सऊदी अरेबिया, देखिए, पाकिस्तान से अच्छे संबंध है अभी तो सऊदी अरेबिया के। इन्होंने $8 बिलियन की वित्तीय सहायता की भी घोषणा की है। ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है, स्वयं से ऐसे मतलब ऑफर किया है अभी तो, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान इसके लिए मना कभी भी नहीं करेगा। शहबाज शरीफ, जो कि नवनिर्मित प्रधानमंत्री हैं, उनका जब कार्यकाल लगा है तभी इसकी घोषणा की गई है। इससे बहुत से लोग समझ रहे हैं कि हाँ, इनका आगे का कार्यकाल भी अच्छा होगा। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज को देखते हैं। ये है 3 मई का, जो कि ट्यूसडे था। उस दिन नो वन कैन बी फोर्स्ड टू गेट वैक्सीनेटेड SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि सरकार किसी भी नागरिक को वैक्सीनेशन के लिए जोर नहीं डाल सकती है। इसे अनुच्छेद 31 के तहत राइट टू लाइफ में बताया गया है। देखिए, एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात बोल दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अभी जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएं, प्लीज आप लोग वैक्सीनेशन करवा लीजिए। सरकार भी अब ऐसा ही बोल सकती है आप लोगों को कि प्लीज करवा लीजिए। ऐसा कुछ भी फोर्स नहीं कर सकती। जिनने वैक्सीन नहीं लगवाई है, शायद अब सरकार उनका जो बंद करने वाली थी रेलवे में, इसमें उसमें, वो भी ना कर पाए। अगली 3 मई की इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। हाल ही में पंजाब सरकार ने पंजाब के युवाओं के लिए 26,000 वैकेंसी निकाली है। ये देखिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब तो ऐसा हो गया है कि पंजाब सरकार बहुत से काम करने लग गई है, तो हमने भी इसके प्रश्न लेना बंद ही कर दिया है। अब एक बार बता देते हैं, बहुत से अच्छी काम किए हैं। 50 दिन पूरे हुए हैं अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को। एक वन पेंशन भी इन्होंने शुरू की है, यानी कि एक MLA को एक ही पेंशन मिले। पहले अगर वो MLC था और उसको MLC की भी मिलती थी, MLA की भी मिलती थी, और सांसद बन जाए तो फिर सांसद की भी मिलती थी। एक बहुत ही अच्छा काम किया है। ये बहुत से काम किए हैं। ऐसा रिपोर्ट कार्ड करके भी द हिंदू में ही उनने दिया था, मैंने लिया नहीं है, ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं लेंगे। ऐसे रिपोर्ट कार्ड करके भी वो देते रहते हैं। हम कभी आपको कम्युनिटी टैब में ये उपलब्ध करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं, 3 मई 2022 के एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हाल ही में
दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। और पहला कौन सा है, तो हर बार की तरह मतलब जब भी कोई भी रिपोर्ट निकालता है तो दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को ही सबसे बिजी हवाई अड्डा घोषित किया जाता है। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है ये, शायद मेरे को अब क्लियर तो नहीं है, लेकिन शायद 5 साल या फिर 6 सालों से इसको यही मिलता जा रहा है, इसी की घोषणा करते जा रहे हैं। अब तो ये नॉर्मल हो गया है। अगली एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। जल्द ही बुद्ध पूर्णिमा में प्रधानमंत्री मोदी नेपाल के दौरे में जाएंगे। इंडिया की गवर्नमेंट अब ऐसा नेपाल की सरकार से बातचीत तो चल रही है, हाँ प्लानिंग अभी चल रही है। 2019 की जीत के बाद यदि वो जाते हैं तो इनका पहला नेपाल का दौरा होगा। नेपाल के प्रधानमंत्री अभी भारत आए थे, अब उन्हें अब अपने प्रधानमंत्री वहां उनने इनविटेशन दिया था, अब अपने प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि बुद्ध पूर्णिमा में वहां पर जाएं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा धूमधाम से वहां पर बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल को पढ़ते हैं। 4 मई 2022 वेडनेसडे। 2 साल में पहली बार 2 साल के बाद यानी कि कोविड के बाद 4 धाम यात्रा को तीर्थ यात्रियों के लिए शुरू किया गया है बिना किसी कोविड रिस्ट्रिक्शन के। एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। इसे अक्षय तृतीया के पर्व में शुरू किया गया है। नीचे आपको दिखाया जा रहा है गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, ऐसे बहुत सी जगहों पर, बद्रीनाथ, ऐसी जगहों पर 4 धाम की यात्रा होगी। अगली एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है 4 मई की। देखिए ये यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। ये 4 मई वेडनेसडे का ही है। अडानी बाइस कोहिनूर एंड अदर ब्रांड्स। अडानी विल्मर ने फूड सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाने के लिए कोहिनूर बासमती चावल ब्रांड को खरीदा है। कोहिनूर मतलब आप ना समझे तो बासमती चावल आपने जरूर सुना होगा। इसी के साथ 2-3 और ऐसे ब्रांड्स को खरीदा है। अब ये खाद्य के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। अडानी धीरे धीरे बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। विश्व के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति, एशिया के पहले सबसे अमीर व्यक्ति, अब मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। अब 5 मई की इंपॉर्टेंट न्यूज को देखते हैं। 5 मई यानी कि थर्सडे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के दौरे पर गए थे। वहां पर इन्होंने अपने संबंध घनिष्ठ करने के लिए एक साथ काम करने की बात कही है। मोदी मैक्रोन एग्री टू वर्क टुगेदर टू एक्सपेंड रिलेशंस। एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। हालांकि फ्रांस से तो अपने संबंध बहुत पहले से ही बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, अब और अच्छे हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि जितना और देशों के साथ नहीं, उतना मोदी जी फ्रांस के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ में उन्होंने बहुत ही अच्छे से बात की है। अगली न्यूज भी 5 मई की है, थर्सडे की। हाल ही में इसरो ने दिसंबर 2024 तक शुक्र पर मिशन की घोषणा की है। इसकी कॉस्ट बताई जा रही है 500 करोड़ से 1000 करोड़। ये तो एक बहुत ही ज़्यादा वो हो गया कि 500 करोड़ बहुत ही कम होता है, फिर भी 1000 करोड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी घोषणा वर्तमान इसरो के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, एस सोमनाथ, इन्होंने की है। ऐसे नाम याद रखिएगा, पहले के सिवान थे, अब एस सोमनाथ हो गए हैं। देखिए अगली 6 मई की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। भारत सरकार यूरोप के साथ अपने संबंध अच्छे बनाने में लगी हुई है। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है, इसीलिए एस जयशंकर अभी इटली के दौरे में गए थे। यहाँ पर इन्होंने रशिया, यूक्रेन और G20 के बारे में बात की है। भारत यूरोप के साथ बहुत ही अच्छे संबंध बनाने में लगा हुआ है। पीएम मोदी भी गए थे यूरोप और एस जयशंकर भी कुछ देशों के दौरे पर गए थे। यहाँ पर भी एस जयशंकर ने बहुत सी बातचीत की है। अब तो एस जयशंकर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में आ चुके हैं। देखिए एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि फ्री ट्रेड क्या होता है। फ्री ट्रेड के बारे में आप अवश्य समझिएगा, इसके बारे में लिखने को आ सकता है आपके मेंस पेपर में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही छोटा था, मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है। देखिए इसका कारण है कि हम जिस डिवाइस से अपने वीडियोस बनाते हैं उसमें एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्लिच आ गया था। हमने बनाए तो बहुत से थे, ऐसे बहुत सी आपको मिलना रही न्यूज़, लेकिन नहीं मिल पाई हैं। उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा और बहुत ही व्यस्त था मैं, इसीलिए मैंने दोबारा नहीं बना पाया। मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। देखिए आई होप आप सभी लोग इसके लिए कोऑपरेट करेंगे और जितना भी है मतलब आप सभी लोगों को उतनी न्यूज़ थी जितनी हम करंट अफेयर्स में लेते रहते हैं। मतलब डेनमार्क गए थे पीएम मोदी और जो नॉर्डिक सम्मेलन किया था, बस 2 ही न्यूज़ हैं ये वाली। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।